Hello friends, this is Dr. Kru Pasavada and our today's topic of discussion is McNaughton's rule. It is also called as McNaughton's law. This is a very important topic. If you want more videos of forensic psychiatry, you can go into the description box for links of that video. Responsibility means liability of a person for his acts or omissions. So रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, उसके जो काम है या तो फिर जो ओमिशंस है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. द पर्सन इज लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर एनी लीगल एक्शन इलीगल एक्शन. अगर जो पर्सन है कोई इलीगल एक्शन करता है, अगर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है, देन पर्सन इज लायबल फॉर punishment. The law presumes every individual to be sane of sound mind. Law है वो सभी इंडिविजुअल को साउंड माइंडेड प्रिज्यूम करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्रिमिनल एक्ट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. जब तक वो अनसाउंड माइंडेड या तो फिर जब तक वो इनसेन नहीं होता है प्रूव, तब तक वो एक क्रिमिनल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसा माना जाता है. द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंसेन गॉट पब्लिक अटेंशन इन 1843. सो ये जो इंसेन की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1843 में पब्लिक अटेंशन में आई है. डेनियल मैकनॉटन, a 29-year-old Scotsman laboring under a delusion, shoot dead to एडवर्ड ड्रमंड. सो जो एक स्कॉटमैन था डेनियल मैकनॉटन, वो लेबरिंग अंडर डेल्यूजनल आइडियाज, डेल्यूजन के इन्फ्लुएंस में ही शूट डेड टू एडवर्ड ड्रमंड. उन्होंने एडवर्ड ड्रमंड को शूट कर दिया. ही वॉज द सेक्रेटरी टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मैकनॉटन वॉज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक. सो जो मैकनॉटन था, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिजीज ऑफ माइंड. ही वॉज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक, वो एक विक्षिप्त स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था एंड हैड द डेल्यूजन दैट सर रॉबर्ट पील वॉज कन्फायरिंग अगेंस्ट हिम. और उनको ऐसा डेल्यूजन था कि सर रॉबर्ट पील जो है वो उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं. He had intended to kill Sir Robert Peel but mistakenly killed Drummond. So वो सर रॉबर्ट पील को मारना चाहता था बट बाय मिस्टेक ही किल्ड एडवर्ड ड्रमंड. The jury, after hearing the medical evidence from 9 physicians, found McNaughton not guilty by reasons of unsoundness of mind. जो 9 फिजिशियन की एक ज्यूरी थी, उन्होंने जो मैकनॉटन है उसको गिल्टी नहीं बताया और उसका रीजन उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बताया गया. द क्वीन विक्टोरिया, सर रॉबर्ट पील एंड अदर वेल नोन पर्सन वेर आउटरेज बाय द वर्डिक्ट. सो ये जो वर्डिक्ट है उसकी वजह से क्वीन विक्टोरिया, सर रॉबर्ट पील जो है वो नाराज थे. दे वेर आउटरेज बाय द वर्डिक्ट. दे इनवाइटेड 15 एमिनेंट जजेस टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. सो उन्होंने 15 हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 15 जो एमिनेंट जजेस है उनको इनवाइट किया एंड वेर रिक्वेस्टेड टू रिस्पॉन्ड द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. और उनको रिक्वेस्ट की गई कि आपको इंसेन की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करें. द आंसर्स गिवन बाय द लर्न्ड जजेस वेर इमोर्टलाइज्ड इन द हिस्ट्री. और जो आंसर्स दिए गए वो हिस्ट्री में, इतिहास में अमर हो गए एंड हैव बिकम नोन एज द मैकनॉटन्स रूल. और उसको मैकनॉटन्स रूल नाम दिया गया, और लीगल टेस्ट और राइट रॉन्ग टेस्ट. The McNaughton rule states that to establish a defense on the ground of insanity, it must be clearly proved that at the time of committing the act, the partly accused was laboring under such a defect of reason from the disease of the mind as not to know the nature and quality of the act he was doing, or if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong. So यहाँ पे एक डिफेंस के लिए एस्टेब्लिश करना बहुत ही जरूरी है ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसेनिटी कि जब भी
कोई भी इंसान कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, तब वो सच ही इज लेबरिंग अंडर सच अ डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम द डिजीज ऑफ माइंड। सो उसको कोई दिमाग का डिजीज है, और उसको वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर और उसकी क्वालिटी जो है वो पता नहीं है। इफ ही डिड नो इट, दैट ही डिड नॉट नो ही वॉज डूइंग वॉट वॉज रॉन्ग। अगर उसको पता है तो उसको ये पता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन लेट मी रीड दैट। To establish a defense on the ground of insanity, it must be clearly proved that at the time of committing act, और this is very important, at the time of committing act, जब वो एक्ट कर रहा है तब की बात है, the partly accused was laboring under such a defect of reason from the disease of mind. So उनको माइंड का डिजीज है, ही इज अनसाउंड माइंडेड, नॉट टू नो नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट, एंड ही वाज डूइंग, और इफ ही डिड नो इट, देन ही डिड नॉट नो ही वाज डूइंग व्हाट वाज रॉन्ग। अगर उनको पता भी है उनका नेचर और क्वालिटी, तो उनको ये पता नहीं चलता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है। Therefore, according to McNaughton rule, to plead not to be guilty, the accused has to prove that। अगर उनको गिल्टी फील नहीं होना है, या तो फिर जो है उनको गिल्टी साबित नहीं होना है, तो एक्यूज्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, एंड द मेंटल इलनेस वाज सच अ डिग्री दैट he was unable to understand the nature or quality of his act and was unable to understand that what he was doing was wrong। तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनको मेंटल इलनेस है, और ये मेंटल इलनेस इतनी डिग्री में है कि वो जो नेचर ऑफ और क्वालिटी ऑफ हिज एक्ट, वो जो कर रहा है उसका नेचर और क्वालिटी उसको पता नहीं है, और अगर वो पता है उनको, तो वो ये उनको पता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.